सर वैसे आपने इतने सालों काम किया है इंडस्ट्री में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब इंडस्ट्री में घुसना किसी के लिए, अपकमिंग एक्टर के लिए कितना डिफ़िकल्ट या आसान है पहले के कंपैरिजन में? पहले क्या हुआ करता था और अब क्या चल रहा है? नहीं, पहले तो गिने चुने कुछ प्रोड्यूसर्स होते थे, उनकी भी एक डिवीज़न हुई थी कि ए ग्रेड, उसमें 2-3 ही आते थे, फिर बी थे जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा हों तो 7-8 आ जाते थे, फिर सी थे, बाकी के सब सी में हुआ करते थे। और ए वाले और बी वाले बस एक एक्स अमाउंट ऑफ पिक्चरें बनाते थे। ऐसा तो था नहीं कि साल में 5-5 पिक्चरें बना रहे हैं, 3 साल में एक पिक्चर, ऐसा कुछ होता था। चैनल आप लगा लो 2-3 थे, एक वो जी, सोनी और एक वो होम टीवी और एक दूरदर्शन, इस टाइप के 3-4 चैनल हुआ करते थे। उसमें भी गिने चुने शोज़ होते थे, सारा कुछ होता था। अब जो है, आप एक चैनल के ऊपर आप देख लो कितने शोज़ हैं, क्या है, और कितने ही चैनल हैं। सुबह आप उसको सर्व करना शुरू करो, शाम तक ख़त्म नहीं होंगे वो। इतने चैनल जो हैं वो आ गए हैं आज, इतने रियलिटी शोज़ हैं, इतना सब कुछ है। बट एक और चक्कर है कि शायद आज और ज़्यादा लोग जो हैं वो, मतलब हर बंदा ही मतलब फ़िल्मों में आना चाहता है। ये भी हो गया है। हम जब स्कूल में थे तो 99% लोग फ़ौज में जाना चाहते थे। हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, हमने कोशिश की थी, हमारी भी ड्रीम थी। अब सब फिल्मों में आना चाहते हैं। मैं यही कहता हूँ कि भाई एजुकेशन लेके आपका खुद का काम आसान हो जाएगा। पढ़ लिख के आप सीख के, सिनेमा को सीख के आओ तो आपका खुद का काम जो है वो आसान हो जाएगा। जब आप फ़ौज में जाना चाहते थे तो आप CDS के थ्रू आपने ट्राई किया था, फिर आपने NDA दिया था? नहीं, हम लोगों ने NDA के थ्रू, हमारे को वो जो 10th 11th स्टैंडर्ड के बाद जो एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, बट वो उस टाइम पे, उस ज़माने में आप लगा लो कि 98% ऑफ द पीपल फ्रॉम पब्लिक स्कूल वो फ़ौज में जाना चाहते थे। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी उस टाइम पे। तो 70-80% ला के भी हमारा कट ऑफ कुछ नहीं था, आप ये सोच लो। सर जब अभी हम बात करते थे, जब आपकी पंजाबी मूवी रिलीज़ हुई और जो रिस्पांस था, तो आपके फादर को भी सजेस्ट कर रहे थे कि मत आओ, तो मेरे माइंड में आ रहा है कि स्टार्टिंग से फैमिली का रिस्पांस एक्टिंग के टूवर्ड्स सपोर्टिव था, क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स भी जब हम छोटे थे तब कहते थे ये एक्टिंग तो बेकार अभी इंडस्ट्री आप लोग है। क्या बोलते होगे उनको, अपने पेरेंट्स को आज? क्या? क्या करते हो आप, कैसे समझाते होगे उनको? सर अब तो वो फिर भी समझते हैं, अब तो वो फॉरवर्ड करते थे, यूट्यूब का ट्रेंड है। अब तो बोलना ही समझाना बहुत नहीं, मुश्किल बोलना ही नहीं होता था। पड़ता अब कुछ। और अब पैसे भी आ रहे हैं ना घर पे, तो फिर वो थोड़े शांत है। बट आपने कैसे बाकी सब कुशल मंगल आपने कैसे उन्हें कन्विंस करा कि भाई मैं एक्टिंग इंडस्ट्री को तब तो इतना अच्छा भी नहीं मानते थे, मतलब हम अपने पेरेंट्स के मुंह से सुनते हैं कि ये तो लुच्चों की इंडस्ट्री है, यहाँ गंदे काम होते हैं। सर कह रहे हैं तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं आते थे उस टाइम? नहीं, पर जाना मतलब कन्विंस करना, क्योंकि एक तरफ तो आप फौज, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है, और फिर इस तरफ उसमें भी सपोर्ट लाना, फिर कैसा था वो फैमिली सपोर्ट? अगर फैमिली नहीं, आई थिंक मैं लकी था, मेरे को फैमिली का सपोर्ट हमेशा मिला। और दूसरी चीज़ ये है कि शुरू से कभी ऐसा नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा या कुछ। मैंने करने कुछ और जाना था, बिज़नेस मैनेजमेंट में जाना था, वो करना था। बस को अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हमारे एक भाई साहब हैं, मेरे बुआ जी के बेटे हैं दिल्ली में, उन्होंने कहा यार तू एक बार चक्कर लगा के आ। पता नहीं मेरा दिल क्यों बोल रहा है कि तू लगा के आ एक चक्कर बॉम्बे, और एक एक्टिंग क्लास कुछ करके देख। मुझे पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था, मुझे नहीं। मैंने कहा पागल हो क्या, ऐसे था ना। इसे नहीं तुम थोड़ा जाओ, मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज के बाद की। तो मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारा मैं कुछ। वो होता क्या था कि हम जब ऐसे किसी पार्टी में, गेट टुगेदर में, या अपनी कोई रिश्तेदार की शादी में, शौक़ था थोड़ा सा कुछ गाने गा देना, या कुछ डांस कर देना, या कुछ डायलॉग्स बोल देना, कुछ ऐसा कर देना। तो शायद उससे उनको कहीं ऐसा लगा हो कि यार ये तो उस तरफ जा सकता है, ही इज़ प्रॉबेबली मेड फॉर दैट।
तो फिर उनको लगे कुछ 6 महीने कन्विंस करने में कि जाओ जाओ जाओ। फिर मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, बॉम्बे देखा नहीं है, बॉम्बे देख के आते हैं। तो नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। और फैमिली ने भी यही बोला कि जाओ, अगर नहीं ठीक लगा वापस आ जाना, तुम्हारे ठीक तो बोल रहे हैं वो। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। मैं गया, फिर वापस नहीं आया। सजेशन बढ़िया ही दिया सर वैसे उन्होंने।